नमस्कार दोस्तों, बीजेपी के लिए पनौती और सिरदर्द बने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर अब एक और बुरी खबर आई है। देश के नामी मीडिया हाउस के साथ राज खबरों की खबर और ब्रेकिंग राज न्यूज के हवाले से बताया गया कि सिंधिया अपने ही गढ़ में ग्वालियर पूर्व में वर्तमान विधायक सतीश तिकरवार से चुनाव लड़ते हैं तो वह बुरी तरह हारेंगे। यही दावा सतीश तिकरवार के समर्थकों के साथ सतीश तिकरवार खुद कर रहे हैं। सतीश ने ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी बुआ खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के साथ मोदी शाह को भी चुनौती दे डाली है। बीजेपी के किसी नेता में दम है तो वह सामने आकर 16 पूर्व से उनके खिलाफ चुनाव लड़े, वह जमानत जब्त करवा देंगे। रही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो उनमें इतनी हिम्मत कहां जो ग्वालियर 16 पूर्व से मेरे खिलाफ विधायकी का चुनाव लड़े। सांसद का चुनाव पहले ही हार चुके हैं। दोस्तों, बात में दम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया का नाम पैनल में आया है। बुआ भतीजे की हालत अब खराब होती नजर आने लगी है, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति बदल रही है। सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है। 3 केंद्रीय मंत्री चुनाव में पहले ही उतारे जा चुके हैं। अब चौथे के रूप में ग्वालियर पूर्व 16 लश्कर से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बारी आने वाली है, पर वह भी सतीश से घबरा रहे हैं, ऐसा सतीश और उनके समर्थकों का कहना है। दोस्तों, चुनाव को लेकर एक सर्वे रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें बीजेपी को बड़ा झटका लगते हुए देखा जा रहा है। 28 सितंबर 2023 की इस सर्वे रिपोर्ट में बीजेपी को फिर 70 से 90 सीट जीतते हुए बताया गया। साथ ही कहा गया है कि सिंधिया के गढ़ में बीजेपी की 2018 से भी ज्यादा बुरी हार होने वाली है, जिसकी खबर मिलते ही बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया और अब बीजेपी सबसे पहले हारी हुई सीट जीतने में जुटी हुई है, क्योंकि ये इलाका केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। ग्वालियर चंबल इलाके से बीजेपी के 2 नेता केंद्र में मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोस्तों, कांग्रेस से गद्दारी कर सिंधिया साल 2020 में बीजेपी में शामिल हुए थे। उपचुनाव में बीजेपी को उनका फायदा भी मिला, लेकिन जो कहकर सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए, जनता को उसका कोई फायदा नहीं दिलाया। किसानों की समस्या वही रही, महंगाई बेरोजगारी वही रही, उल्टा और बढ़ गई है, जिससे नाराज जनता अब बीजेपी से ज्यादा सिंधिया, उनके विधायक मंत्रियों से नाराज है और सिंधिया को सबक सिखाने को बेताब भी। पिछले 4 महीने से जारी सर्वे रिपोर्ट में भी यही खुलकर सामने आ रहा है। अभी आई सर्वे रिपोर्ट में भी बताया गया कि एमपी के ग्वालियर और मालवा इलाके में बीजेपी और सिंधिया को बड़ा झटका लगने वाला है। दोस्तों, बीजेपी को सबसे बड़ा झटका ग्वालियर चंबल इलाके में लगता हुआ नजर आ रहा है। सिंधिया के इलाके में विधानसभा की 34 सीटें हैं। इस सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीजेपी को महज 4 से 8 सीटों पर जीत मिल सकती है, वह भी अच्छे प्रत्याशी देने पर। वहीं कांग्रेस के खाते में 26 से 30 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। 2018 के विधानसभा चुनावों की तरह इस इलाके में कांग्रेस ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। वहीं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मालवा निमाड़ से भी बुरी खबर मिलने के संकेत है। बताया जा रहा है कि मालवा निमाड़ से भी बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। मालवा निमाड़ में 66 विधानसभा सीटें हैं। इस इलाके को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट्स में बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। इस सर्वे रिपोर्ट में बीजेपी को महज 19 से 24 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि यहां कांग्रेस की बढ़त हासिल हो रही है। कांग्रेस के खाते में 42 से 46 सीटें जा रही हैं, पर बीजेपी इस पर अपनी बढ़त बता रही है। दोस्तों, वहीं सिंधिया नरेंद्र तोमर के साथ कैलाश विजयवर्गीय के गढ़ से आए सर्वे पर बीजेपी चुप्पी साधे बैठी है, क्योंकि बीजेपी भी अपनी हार मान चुकी है। सिंधिया नरेंद्र तोमर का गढ़ इसमें खास है। ग्वालियर चंबल अंचल पर बीजेपी ने अपना भी सर्वे करवाया। इस रिपोर्ट ने बीजेपी की चिंता और बढ़ा दी थी। इसके बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। बीजेपी ने इस बार नरेंद्र तोमर को दिमनी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है और ग्वालियर पूर्व 16 से सिंधिया, दक्षिण से शेजवलकर या नारायण सिंह कुशवाहा को रिटर्न करवाकर हार को जीत में बदलने की कोशिश की रणनीति पर काम कर रही है। अब देखना है बीजेपी की छोटी सी लिस्ट किस रणनीति पर और कैसे काम करती है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।